वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो श्री गणेश वंदना कोई भी कार्य शुरू करने से सबसे पहले क्यों की जाती है? गणेश परमात्मा का विघ्न नाशक स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश जी के पूजन व ध्यान का शास्त्रीय आदेश है। प्राय देखा जाता है कि जो लोग अभिमान, क्रोध, लोभ तथा प्रलाप आदि दुर्गुणों वाले होते हैं वह प्रत्येक कार्य में अपने अनेक शत्रु बना लेते हैं तथा शत्रुओं का बाहुल्य ही विघ्नों का मूल है। सो हमारे कार्य में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए जहाँ गणेश को गजबंदन, लंबोदर, एक दंत मूर्ति का ध्यान करते हुए मनुष्य उनसे अनेक शिक्षाएं प्राप्त करता है, वहां अपने मुख से गणेश के द्वादश नामों का उच्चारण करता हुआ भी उनके अर्थों का मनन करके अनेक शिक्षाओं से लाभान्वित होता है। वे द्वादश नाम प्रत्येक सनातन धर्मी गणेश पूजा के समय इस प्रकार बोलता है। समुच्चैक दंतश्च कपिलो गजगण कर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशीतानि नामानि ये पठ्ये शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अर्थात पहले सुमुख, दूसरे एक दंत, तीसरे कपिल, चौथा गजकर्ण, पांचवें लंबोदर, छठे विकट, सातवें विघ्ननाशक और आठवें विनायक, नौवें धूम्रकेतु, 10वें गणाध्यक्ष, 11वें भालचंद्र और 12वें गजानन। इन 12 नामों को जो पढ़ता या सुनता है, विद्या आरंभ करने से पहले विवाह, नगर प्रवेश, यात्रा, प्रस्थान, युद्ध और संकट के समय में उसके किसी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। जो मन से मनन करता है सो ही वाणी से बोलता है, जो वाणी से बोलता है सो ही कर्म करता है। इसलिए प्रत्येक कार्य की सिद्धि प्रबल मनोयोग पर अवलंबित है। इसे ही बोलचाल की भाषा में लगन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इच्छा शक्ति यानी विल पावर कहा जाता है। सो प्रत्येक कार्य के आरंभ में मनुष्य को किस प्रकार आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए, यह तथ्य गणेश के उपयुक्त 12 नामों से निहित है। आइए हम विचार करें कि हमें श्री गणेश जी की मूर्ति से अर्थात उनके अंगों से क्या क्या शिक्षाएं मिलती है और किस तरह हम जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से दूर रह सकते हैं। पहला, हाथी का सिर। हाथी के शरीर का सर्वाधिक कोमल भाग उसका मस्तक है। उस पर कोई भी आघात उसे विचलित कर देता है। जो लोग आपस में सिर भिड़ाते हैं अथवा आपस में टक्कर लेते हैं वे विघ्नों को निमंत्रण देते हैं। सो अपने सिर को अन्यों की अपेक्षा अधिक मर्म स्थल समझकर व्यर्थ और अविवेकपूर्ण अनावश्यक संघर्ष में प्रवृत्त न होने की शिक्षा एकमात्र हाथी के मस्तक से मिलती है। दूसरा, हाथी की आंख। हाथी की छोटी किंतु विलक्षण आंख को हर वस्तु बड़ी दिखाई देती है। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरों को अपने से बड़ा समझने वाला बनना चाहिए। मनुष्य जब दूसरों को तुच्छ समझकर उनका अपमान करता है या उनकी अवहेलना करता है तभी दूसरे लोग उसे हृदय से सहयोग नहीं देते एवं कभी कभी अनचाहे में दुश्मन बनकर कार्य में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तीसरी, हाथी की लंबी नाक। जब कोई मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठता है तो संसार कहता है कि उसकी नाक कट गई। विघ्न चाहने वाले मनुष्य को भी चाहिए कि वह सदैव अपने पूर्वजों की, अपने कुल एवं देश की लंबी नाक का सदैव ध्यान रखे, अर्थात ऐसा कोई कर्म न करे जिससे नाक कट जाए। ये शिक्षा हमें केवल हाथी की लंबी नाक से ही मिल सकती है। चौथा,
हाथी के बड़ी कान। हाथी कान का कच्चा होना ठीक नहीं है। हमारे कार्यों में बहुत से विघ्न इसलिए आ पड़ते हैं कि हम कानों के कच्चे होते हैं। अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले मनुष्य को ओछे कान नहीं रखने चाहिए, किंतु अपने कानों को इतना विस्तृत बनाना चाहिए कि जिनमें विघ्नों की सृष्टि करने वाली विद्वेषपूर्ण बातें समा जाए और कभी जबान पर न आए। ये शिक्षा भी हाथी के सूप के समान कानों से ली जा सकती है। पांचवा, हाथी की जीभ। सब विघ्नों को दूर करने या उनको बुलाने में जीवा का सर्वाधिक हाथ है। एक शब्द अनुकूल निकल गया तो बुराई पर तुला हुआ घोर शत्रु भी मोम बन गया। एक शब्द प्रतिकूल बोला गया तो अपने पसीने के स्थान पर खून बहाने वाला चीर विश्वस्त व्यक्ति भी शत्रु बन गया। कहा जाता